अयोध्या का राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल पर स्थित है। 6 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी। भारत में ये स्थान है राम का जन्म स्थान। राम को भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। 1528 में मुगलों ने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। राम जन्मभूमि के स्थान को लेकर कई विवाद हुए। 1992 में कारसेवकों के एक समूह ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। इस मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जिम्मेदारी है। गुजरात के सोमपुर परिवार ने इस मंदिर को डिजाइन किया था। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू देवता हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या रामलला, राम के अवतार का जन्मस्थान कहा गया। 15वीं सदी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद बनवाई जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। हिंदुओं ने ये कहकर लड़ाई शुरू कर दी कि मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। 1850 के दशक में फिर से हिंसक संघर्ष छिड़ गया। राम जन्मभूमि का शिलान्यास कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 1980 के दशक में प्रयास शुरू किए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शिलान्यास पर रोक लगा दी। बाद में निर्विवाद स्थल पर शिलान्यास की अनुमति दे दी गई। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने विहिप नेता अशोक सिंघल को औपचारिक अनुमति दी। 9 नवंबर 1989 को विहिप नेताओं और साधुओं के एक समूह ने एक गड्ढा खोदा और नींव रखी। गर्भगृह एक विवादित स्थल पर था। बिहार के एक दलित नेता शिलान्यास करने वाले पहले लोगों में से एक बने। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन स्थल पर एक शोभायात्रा का आयोजन किया, जिसमें कारसेवकों के नाम से जाने जाने वाले 150,000 स्वयंसेवक शामिल थे। जुलूस हिंसक हो गया। कारसेवकों ने सुरक्षा बलों को चुनौती दी और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच महीनों तक दंगे हुए, जिसमें कम से कम 2000 लोगों की जान चली गई। विवादित भूमि पर लंबे समय तक कानूनी विवाद चलते रहे। 1989 में मंदिर के देवता रामलला के नाम पर एक मुकदमा दायर किया गया था। विहिप के वरिष्ठ नेता त्रिलोकी नाथ पांडे ने रामलला का प्रतिनिधित्व किया। रामलला के पक्ष में दलील देने वालों में पराशरन प्रमुख थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। विवादित जमीन को सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपने का निर्णय लिया गया। 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री के मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुर परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर परिवार कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों का मूर्तिकार रहा है। सोमपुर ने मूल डिजाइन में कुछ बदलाव के साथ 2020 में राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन तैयार किया। यह मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा थे। सोमपुर परिवार ने भारतीय मंदिर वास्तुकला में से एक, नागर शैली की वास्तुकला का अनुसरण करते हुए राम मंदिर को डिजाइन किया। मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, रामकथा कुंज, व्याख्यान कक्ष, वैदिक पाठशाला, शैक्षणिक सुविधा, संत निवास, संतों का निवास और यात्री निवास, आगंतुकों का छात्रावास और संग्रहालय जैसी अन्य सुविधाएं होंगी। मंदिर परिसर होगा पूरा होने के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले में प्रदर्शित किया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण शुरू किया। हालांकि भारत में कोरोना महामारी, लॉकडाउन और 2020 में भारत चीन झड़प के कारण निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रुक गया। आधार पर एक शिवलिंग, स्तंभ और टूटी हुई मूर्तियां मिलीं। 25 मार्च 2020 को राम की मूर्ति को एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के तहत विजय महामंत्र जपानुष्ठान का आयोजन किया। 6 अप्रैल 2020 को राम भक्त श्री राम जय जय राम का जाप कर रहे थे। मंदिर के निर्माण के दौरान कठिनाइयों को कम करने के लिए जपानुष्ठान का आयोजन किया गया था। मंदिर निर्माण का ठेका लासन एंड टुब्रो फर्म ने लिया है। अयोध्या
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। बताया जा रहा है कि श्री राम मंदिर के गर्भगृह का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। जैसे ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भक्तों को दर्शन के लिए छोड़ दिया जाता है। खबर यह भी है कि मंदिर की दूसरी मंजिल और उसके नीचे अन्य हिस्सों पर भी काम चल रहा है। राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति स्थापित की जा रही है। भगवान राम और माता सीता की नई मूर्ति बनाने के लिए नेपाल में गंडकी नदी में पाए जाने वाले 2 पत्थर लाए गए हैं, जिनका इतिहास 6 करोड़ साल पुराना है और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। यदि एक पत्थर 26 टन का है तो दूसरा पत्थर 14 टन का है। चूंकि रामलला की वर्तमान मूर्ति छोटी है, इसलिए भक्तों को यह 9 फीट की दूरी से दिखाई नहीं देती। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने लगभग 5-5.5 फीट ऊंची नई मूर्ति तराशने और स्थापित करने का फैसला किया है। हर साल श्री राम नवमी के अवसर पर सूर्य की किरणें राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के माथे को छूती हैं और इसे पूरा करने के लिए मूर्ति की ऊंचाई रखने का निर्णय लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले कहा था कि श्री राम लला की स्थापना 14 जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति को की जाएगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की केंद्र सरकार के लिए अयोध्या श्री राम मंदिर अहम फैक्टर होगा। दशकों से बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण को अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया था। वह काम पूरा हो चुका है और अंतिम चरण में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रामलला को वहां विराजमान करने और इसे भक्तों के दर्शन के लिए खोलने का संयुक्त प्रयास किया है। 5 अगस्त 2020 को आधारशिला रखने के बाद मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हुआ। 3 दिनों तक लंबा वैदिक अनुष्ठान किया गया और शिलान्यास किया गया। 4 अगस्त को रामाचन पूजा की गई और सभी देवताओं को मंदिर में आमंत्रित किया गया। 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव में 40 किलो चांदी की ईंट रखी। भूमि पूजा के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों से पवित्र मिट्टी और जल एकत्र किया गया था। त्रिवेणी संगम, तालकावेरी, कामाख्या मंदिर, जैन और सिख मंदिरों जैसे विभिन्न स्थानों से पवित्र मिट्टी और जल लाया गया था। पाकिस्तान में शारदा पीठ से भी जल लाया गया था। पत्थर बिछाने के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में मंदिरों में विशेष पूजा भी आयोजित की गई। हनुमानगढ़ी मंदिर से 7 किलोमीटर के दायरे में सभी मंदिरों में विशेष दीपक जलाए गए। राम को अपना पूर्वज मानने वाले अयोध्या के मुसलमान भी शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। शिलान्यास समारोह में सभी संप्रदायों के धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र मोदी द्वारा हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करने और राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वत्यगोपाल दास आदि मौजूद थे। देश को संबोधित करते हुए मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय सिया राम के नारे के साथ की। राम मंदिर हमारी परंपराओं का एक आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। उन्होंने कहा, राम मंदिर हमारी परंपराओं का एक आधुनिक प्रतीक बन जाएगा, न केवल अयोध्या में बल्कि दुनिया भर में इसकी गूंज होगी। मोहन भागवत ने योगदान देने वाले लालकृष्ण आडवाणी को याद किया मंदिर के निर्माण के लिए। 36 प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पारिजात का पौधा भी लगाया। कल्पना की, राम के शिशु रूप, विष्णु के अवतार, रामलला, राम मंदिर के प्रमुख देवता हैं। रामलला की कपड़े राम की मूर्ति के लिए चौथी पीढ़ी के दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल द्वारा सिले जाएंगे।